गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। कल हम लोग कक्षा 10 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हल किए थे। आइए आज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 आप लोग को दिया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए क्वेश्चन दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। अगर कि इसको तो हमको दिखाना है, तो इसके लिए हमको कुछ मानना पड़ेगा। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कल आप लोग को पढ़ाया गया था। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या था? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, देखिए इसको लिखवाया गया था a बराबर BQ+R। इसमें a क्या था? भाज्य था। ये क्या था? भाजक, q भागफल और ये r शेषफल। अब देखिए हमको क्या किस संख्या दिखाना है? m के लिए किस रूप में लाना है उसको? 3m या 3m+1 के लिए लाना है इसको। तब हम इसको क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं और b बराबर इसमें 3 रखते हैं। b बराबर 3 पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3q+r। अब देखिए, अब 3 से मान लीजिए 3 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? 3 से 1 कम बचेगा, 0, 1, 2। मतलब r का मान क्या हो जाएगा इसके लिए? r ग्रेटर एंड, इसको ऐसे लिखते हैं 0 ग्रेटर एंड इक्वल टू r और लेस देन 3। मतलब r का मान क्या रहेगा? 3 से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर। मतलब r का ये क्या हो गया? r बराबर 0, 1, 2। मतलब भाग देने पर इसमें क्या प्राप्त होगा? शेषफल 0 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा या 2 प्राप्त होगा। अब हमको दिखाना है कि इसका जो है वर्ग 3m आएगा या 3m+1 के रूप में आएगा, जहाँ m मतलब कोई पूर्णांक
उस पूर्णांक का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं r बराबर 0 पर। सबसे पहले r बराबर 0 पर इसमें रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 0। तो a बराबर कितना हो गया 3q, जोड़ देंगे तो अब इसका क्या करा है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका क्या करना है, हमको वर्ग करना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर और 3q का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब a स्क्वायर का मान लिखे 9q स्क्वायर। अब देखिए इसको हमको किस रूप में बदलना है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर, या a स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 3m, जहाँ m बराबर क्या हो गया यहाँ पर 3q स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर का मान कितने के बराबर हो गया 3m। ठीक है, a स्क्वायर का मान जो है 3m के बराबर हो गया। अब आगे देखिए, आगे क्या करते हैं, ये तो एक तो हो गया। अब r बराबर 1 पर रखते हैं, r बराबर 1 पर देखिए, अब r बराबर क्या रखना है 1, तो r बराबर 1 रखा जाएगा समीकरण में 1 में, तो इसका मान कितना हो जाएगा 3q प्लस 1, कितना होगा a का मान, जैसे r बराबर 3 पर, जिस b बराबर 3 पर a बराबर इतना हो गया। अब इसमें जो है r बराबर 0 पर किया गया है, अब r बराबर क्या रखना है 1 पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। अब पुनः इसका वर्ग करेंगे, इसको लिख देंगे वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का किया जा रहा है, वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर मतलब इसका भी वर्ग कीजिए 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फार्मूले का यूज करके इसको हम बदलेंगे, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 गुणे 3q गुणे 1। तो इसको हल करेंगे तो 9q स्क्वायर फिर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, इसको गुणा करेंगे तो 6q हो गया। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको इधर कर लेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखिए इन दोनों में क्या 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमको इसको जो है अगला वाला 3m या 3m प्लस 1, तो प्लस 1 तो यहाँ पर है, अब हमको 3m के रूप में बदलना है। अब m का मान जो भी हो, अब देखिए 3 कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें कितना बचेगा 3q स्क्वायर, और इसमें कितना बच जाएगा 2q, ठीक है, और प्लस 1। अब इतने के स्थान पर हम m को दर्शा देते हैं, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ क्या है m बराबर कितना है 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, अब ये दो चीज़ के लिए तो दिखा दिए, अब एक ठो और है उसमें। अब r बराबर क्या रखना है 2, पहले इतना नोट कर लीजिए। अब इसको इधर से मिटा दे रहे हैं,
हो गया। अब क्या करना है, r बराबर 2 पर। अब देखिए इससे पहले वाले समीकरण में अब r बराबर 2 किया जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। अब इसका भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। इसका भी तो वर्ग करके दिखाना है। इसको लिखेंगे वर्ग करने पर, तो a स्क्वायर बराबर इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका 9q स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 और प्लस 3 दूना 6 दूनी 12q हो जाएगा। अब देखिए इन सब में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 4 को हम 3 प्लस 1 के रूप में बदल देंगे ताकि 3 कॉमन मिल जाएगा। लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस, देखिए 4 को हम 3 प्लस 12q और प्लस 1 को इधर साइड में लिख देते हैं। अब देखिए इन तीनों में जो है 3 कॉमन मिल जाएगा, तो फिर हमारा 3m प्लस 1 के रूप में मिल गया। तो a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 लिखे 9, 3q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 चौके 12, 4q हो गया प्लस 1। अब इतने के स्थान पर m दर्शा दीजिए, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर कितना हो गया, जितना है उतना लिख दीजिए, 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q। देखिए मतलब जितने भी का वर्ग किया गया है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का ही आया है। अतः अब जो पूछा है उसी को लिख देना है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इसके आगे लिख दे रहे हैं 3m, या देखिए 3m आया था पहले नंबर पर और यस, और दोनों में क्या है 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हो गया, के रूप का होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया अब सभी लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। मतलब इसमें भी m क्या है, वही पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक दिया है। तो देखिए m का मान पिछले में जो है हम 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप में माना गया था। तो चूंकि ये m के रूप में ही सिद्ध करना है तो इसके लिए हमको क्या मानना पड़ेगा, a बराबर अब 3q और 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं, कैसे हल होगा। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें b बराबर, इसमें भी b बराबर 3 रख लेंगे, b बराबर 3 पर a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस r। अब देखिए, अब इसमें अगर भाग दिया जाएगा 3 से तो क्या प्राप्त होगा, हमारा r का मान जो है, r का मान क्या हो जाएगा 0 से बड़ा या 3 से छोटा। मतलब 3 से भाग करेंगे तो मान जो प्राप्त होगा 0 से बड़ा प्राप्त होगा या 3 से छोटा प्राप्त होगा या 0 प्राप्त होगा, यही प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए अब क्या करेंगे, r बराबर 0 पर, जैसे उसमें r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2, ठीक इसी प्रकार इसमें भी r बराबर 0, r बराबर 2, r बराबर 1 और r बराबर 2 पर रख के इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले r बराबर 0 पर रखते हैं। तो r बराबर 0 पर a का मान क्या हो जाएगा 3q प्लस 0, इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिएगा, 3q प्लस 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q। अब इसका क्या करना है, इसमें दिया है घन, तो घन को दिखाना है तो हमको लिखेंगे घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। देखिए हमको क्या करना है, घन करना है। जैसे 3 का घन क्या होगा 27, 2 का घन 8, उसी प्रकार a का घन करना है तो aq हो जाएगा, और 3q का घन करना है तो तीतली के 9 तिली 3 का घन 27 हो जाएगा और q का घन 27q। अब इसको देखिए 9m के रूप में बदलना है तो इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो aq बराबर क्या हो जाएगा 9 ब्रैकेट में 3q। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, aq बराबर 9m, जहाँ m बराबर 3q घन हो गया। एक तो दिखा दिए हम। ठीक उसी प्रकार r बराबर क्या रख करेंगे 1 पर, ये आगे देखते हैं, r बराबर 1 पर, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। तो ये रखते हैं समीकरण 1 में, तो a बराबर क्या हो गया 3q प्लस 1। अब इसका भी दोनों पक्षों का घन करेंगे, इसको लिखेंगे घन करने पर, क्योंकि हमको घन करके बताना है कि इतना के रूप में हो रहा है। तो ये देखते हैं घन करने पर क्या होता है, तो इधर का था aq हो गया, अब इसका 3q प्लस 1। अब देखिए ये क्या है a प्लस b का होल क्यू। अब होल क्यू का फार्मूला क्या होता है, a घन धन b घन धन 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इसी फार्मूले का यूज करके इसको हल करेंगे। तो aq बराबर 3q का होल क्यू फिर प्लस 1 का होल क्यू प्लस 3ab, तो 3 गुणे 3q गुणे 1 और ब्रैकेट में 3q प्लस 1 हो गया। तो aq का मान कितना हो जाए, तीतली की 9 तिली 27q और 1 का घन 1 हो जाएगा, और इसे तीतली के 9q गुणा कर लेंगे तो 9q स्क्वायर। देखिए तीतली के 9, ये तो तीतली 9 हो गया। अब इसमें 3q से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा 9 तिली 27q स्क्वायर। अब 9q में 1 से गुणा करेंगे तो प्लस 9q हो गया। अब इसमें देखिए हमको 9m प्लस 1 के रूप में लाना है, तो मतलब 1 को इधर भेज देंगे और इसको इधर ले लेंगे सबको, तो 27q
क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर इन प्लस 9 क्यू प्लस 1 हो गया। अब देखिए इन तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 9 मिल रहा है, क्योंकि हमको 9 यम के रूप में लाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 को कॉमन लेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या अंदर बचेगा, उन सबको लिख देंगे। तो यहाँ पर 3 क्यू घन बच गया और यहाँ भी 3 क्यू स्क्वायर फिर प्लस 9 क्यू में से 9 कॉमन ले लेंगे तो केवल क्यू बचेगा और प्लस 1 हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9m प्लस 1। देखिए दूसरा वाला भी आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या बचा है और प्लस 1 हो गया। तो और जहाँ m का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन सब को लिख देना है। m बराबर 3 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू हो गया। तो देखिए ये दोनों लोगों के लिए तो हो गया। अब एक तो और दिखाना है, 9m प्लस 8 के रूप में होता है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, हमें उसको भी दिखाया जाएगा, हल कर रहे हैं। और देखिए जैसे यहाँ पर r बराबर 1 समीकरण 1 में रख के हल किया गया है। अब r बराबर क्या रखना है, 1 तो रख दिए, अब 2 रखना था हमको। r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए r बराबर 2 रख के देखते हैं क्या होता है। a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2। अब इसका भी क्या करेंगे, घन करेंगे। घन करने पर तो घन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, a के पावर 3 इधर का, और इसको लिख सकते हैं 3q प्लस 2 का होल क्यू। अब इसका भी वही सूत्र होगा, a प्लस बी का होल क्यू का। तो 3 तिली के 9 तिली 27 क्यू के पावर 3 फिर प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 फिर प्लस 3 गुणे 3 क्यू और गुणे 2 3 ब्रैकेट में ए बी होता है और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ब्रैकेट में 3q प्लस 2। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, 27 क्यू प्लस 8, इसमें गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा, 3 तिली 9 दूनी 18 और 3 क्यू से गुणा करेंगे तो 18 तिया 54, क्यू में क्यू का गुणा हो जाएगा स्क्वायर, फिर 3 तिली 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 क्यू। और देखिए यहाँ पर क्या लाना है, हमको 8 लाना है। तो 8 क्या है, ये इधर है, तो 8 को हम इस साइड भेज देंगे और इन सबको इधर खींच लेंगे। तो 27 क्यू के पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 हो गया। अब देखिए इन सब में भी 9 कॉमन मिल गया, तो 9 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 3 क्यू घन फिर प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू और प्लस 8। तो हम इसको भी लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। मतलब ये तीनों सिद्ध हो गया। पहले हम 9m सिद्ध किए थे और दूसरे टाइम 9m प्लस 1 हो गया और तीसरे टाइम 9m प्लस 8। अतः हम इसको लिख सकते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस
9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। हो गया, इसको नोट कर लीजिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को ध्यान से हल कीजिएगा। 2 बार देखिएगा वीडियो को या 3 बार, ये तैयार हो जाएगा आप लोग को। अब इसके बाद हम लोग जो है कल चैप्टर 1.2 का हल करेंगे। देखिए इसमें भी आप लोग को चैप्टर 1.2 को हल करने में क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, जो आप लोगों ने सीख लिया है। ये भी आप लोग का चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मतलब 2 क्लास में इसका पूरा हो जाएगा। 7 सवाल दिया है, 7 सवाल मतलब 2 क्लास लगेगा। 2 क्लास मतलब 1 घंटे में आराम से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।